गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा वी आर कंटिन्यूइंग अवर चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, जिसमें हम एक वीडियो कवर कर चुके हैं। तो बेटा पॉवर्टी एज अ चैलेंज में हमने ये देखा था कि पॉवर्टी के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिलीज, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, हेल्पलेसनेस। तो ये सारे फीचर्स हो सकते हैं किसके? पॉवर्टी के। पॉवर्टी में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। आगे देखिए, आज इस पेज को हम कवर करेंगे। These two typical cases illustrate many dimensions of poverty. They show that poverty means hunger and lack of shelter. ठीक है, दो केसेस भी हमने पढ़े थे पॉवर्टी के, एक शहरों में और एक ग्रामीण इलाके में। तो पॉवर्टी क्या हमें बताती है कि पॉवर्टी का मतलब है हंगर मीन्स भूख और लैक ऑफ शेल्टर यानी घर या छत का ना होना। It also is a situation in which parents are not able to send their children to school, or a situation where sick people cannot afford treatment. या गरीबी वो भी हो सकती है जब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, या बहुत बीमार होने पर भी इलाज नहीं करवाया जा पाता है क्योंकि पैसे नहीं होते हैं, तो वो सब गरीबी है। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। पॉवर्टी का ये भी मतलब है कि जब आपके पास पीने लायक शुद्ध पानी नहीं है, आपके पास सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ अ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। अबव ऑल इज मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। ठीक है, तो इन सभी कमियों का होना आपको मजबूर करता है, हमें ऐसा लगता है कि हम हेल्पलेस हैं, हम खुद की मदद नहीं कर सकते, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, हम गरीब थे और गरीब ही रहेंगे। तो ऐसा जब कोई सोचता है तो वो क्या कहलाता है? हेल्पलेसनेस। Poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place, in farms, factories, government offices, hospitals, railway stations, etc. Obviously, nobody would like to live in poverty. कोई गरीबी में बेटा नहीं रहना चाहता, कोई नहीं चाहता कि हम गरीब हों या हमारे परिवार में कोई गरीब हो, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो गरीब हैं, उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है और वो गरीब है, उनकी गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता है बहुत सारी जगह पर, चाहे वो फार्म्स हो, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हो, हॉस्पिटल्स हो, रेलवे स्टेशंस हो, कहीं पर भी। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग millions of its population out of abject poverty. Mahatma Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering. ठीक है, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतनी बड़ी आबादी में से गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। महात्मा गांधी ने भी हमेशा यही कहा कि भारत वैसे तो इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो चुका है अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशर्स से, लेकिन पूरी तरीके से आज़ाद तब कहलाएगा जब हमारे देश में गरीब, कोई भी इंडिविजुअल गरीब नहीं रहेगा, तब हमारा देश आज़ाद कहलाएगा। आगे देखिए, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। कुछ सोशल साइंटिस्ट हैं, सोशल स्टडीज़ के अकॉर्डिंग गरीबी को किस तरीके से लोग देखते हैं। सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी facets, social scientists look at it through a variety of indicators. Usually the indicator used relate to the levels of income and consumption. But now poverty is looked through other social indicators like illiteracy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा। तो बेटा वैसे बेसिकली स्टार्टिंग में गरीबी को जब देखा जाता था तो गरीबी का मतलब क्या होता था? गरीबी का मतलब ये समझा जाता था कि जब लोगों के पास इनकम नहीं है, लोगों के पास खाना नहीं है और पैसा नहीं है, तो वही गरीबी है। लेकिन अब गरीबी एक ब्रॉड लेवल पर स्टडी की जाती है जिसमें वो सारे फीचर जो हमने अभी अभी डिस्कस किए थे वो सब ना होना गरीबी है। अच्छा खाना नहीं होना, पानी नहीं होना, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होना, एजुकेशन नहीं होना, जॉब नहीं होना, ये सब क्या है? पॉवर्टी है। एनालाइज ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज़ नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। ठीक है, तो अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बहुत ज़्यादा निकट हैं गरीबी के, वो वल्नरेबिलिटी कहलाती है। अब देखिए, जो दो टर्म्स हैं
सोशल एक्सक्लूशन एंड वल्नरेबिलिटी। वो देख क्या कहती हैं। सोशल एक्सक्लूशन क्या है? सोशली जब एक्सक्लूड कर दिया जाए, ठीक है, सामाजिक रूप से लोगों को बराबर का अधिकार ना देना, उन्हें एक जैसा ना समझना, उनको एक्सक्लूड कर देना, वो सोशल एक्सक्लूजन कहलाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वलिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग। ठीक है, तो इस कंसेप्ट सोशल एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग, नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है बेटा, सोशल एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन एक्सक्लूड वर्ड से बना है। एक्सक्लूड और इंक्लूड दो वर्ड होते हैं अपोजिट, तो इंक्लूड में शामिल करना, एक्सक्लूड में शामिल नहीं करना। तो सोशली एक्सक्लूड कर देना इट मीन्स जो लोग गरीब हैं उनको उसी इलाके में रहने को मजबूर करना कि जो सिर्फ गरीब लोगों से ही घिरा हुआ है। इट मीन्स उनको सराउंडिंग ही ऐसी देना जो कि गरीबी की है, वो सोशल एक्सक्लूजन कहलाता है। Social exclusion can be both a cause as well as a consequence of poverty in the usual sense। तो सोशल एक्सक्लूजन को हम एक कॉज भी मान सकते हैं और एक कॉन्सिक्वेंस भी मान सकते हैं। ठीक है, कॉज मीन्स कारण है ये गरीबी का, और गरीबी का ये रिजल्ट भी है। ठीक है, क्या? सोशल एक्सक्लूजन। Broadly, it is a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits, and opportunities that others enjoy. A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to a certain caste are excluded from equal opportunities. Social exclusion thus may lead to but and cause but can cause more damage than having a very low income। ठीक है, तो एक एग्जांपल जो सोशल एक्सक्लूजन का हमें देखने को मिलता है वो है कास्ट सिस्टम, जहाँ पर कुछ कास्ट को, कुछ बैकवर्ड क्लासेस को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। उन्हें अदर कास्ट जो हायर कास्ट हैं उनके मेंबर्स के द्वारा नेगलेक्ट किया जाता है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। लेकिन ये मोस्टली बेटा अब तो डेवलपमेंट होने के साथ साथ ये सारी चीज़ें फिनिश ही होती चली जा रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इलाके जो कि बहुत बैकवर्ड हैं, जहाँ पर अभी भी कास्ट सिस्टम मौजूद है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो एक सोशल एक्सक्लूजन का एग्जाम्पल है। दूसरा देखो, वल्नरेबिलिटी। Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, say members of a backward caste or individuals such as widow or a physically handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming years. Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि या तो कोई ग्रुप ऑफ पीपल या अलग से कोई कास्ट या कोई ऐसा समूह जो जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो बहुत ही निकट हैं गरीबी के, वो वल्नरेबल कहलाते हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, बैकवर्ड कास्ट हो सकती है, पुअर हो सकते हैं जो ऑलरेडी पुअर हैं, विडोज़ हो सकती हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हो सकते हैं। फर्दर इट इज़ एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क these groups face at the time of natural disasters like earthquake, tsunami, terrorism, etc. Additional analysis is made of their social and economic ability to handle these risks। और बेटा ऑलरेडी जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं, पॉवर्टी के बहुत ज़्यादा निकट हैं और मोस्टली गरीबी में ही रहते हैं, उन लोगों को अगर कोई और आपदा आती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर अगर आ जाता है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, कहीं पर भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, टेररिस्ट अटैक हो गया, तो इन लोगों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, जो ऑलरेडी रिच हैं फेस तो चलो वो भी करेंगे, लेकिन फिर भी वो कोप अप कर पाएंगे, वो अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन जो गरीब हैं वो इन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad times comes for everybody, whether a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of jobs। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी का मतलब मैंने कई बार आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा निकट होना गरीबी के, लगातार बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गरीब हैं और फ्यूचर में भी चांसेस यही हैं कि आप गरीब रहोगे, तो उनके सामने जब कोई बैड टाइम्स आता है और मुसीबत वाला समय आता है तो उनके चांसेस और ज़्यादा गरीब हो जाने के होते हैं।
या बहुत सारे केसेस में तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू रिच पीपल या एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स, वल्नरेबल पीपल, लोगों की लाइफ जो है दैट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स एट द टाइम ऑफ बैड टाइम्स।